हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, यूजेस। द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो एक तो ये याद रख लो। और नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स के नाम और भी याद रख सकते हो कि केमिकल साइनामाइड बनाने के काम भी आता है, इंडस्ट्रियल केमिकल होता है ये। ठीक है। एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ये, तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर अगर अपने को इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर चाहिए बस, और कुछ नहीं, तो हम लोग डाई नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड डाई नाइट्रोजन कैन बी यूज एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। ठीक है, तो ये इतना याद रख लो। कोई भी दो यूज आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर आपको ऐसा बोलता है कि गिव द प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, जो कि बोर्ड में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क का बन जाता है फिर। तो इसके अंदर आपको 3 प्रिपरेशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें से 2 प्रिपरेशन लिखने पड़ते हैं, 4 जो केमिकल प्रॉपर्टी पड़ी है उसमें से 2 केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, और कोई भी 2 आपको इसके अंदर से यूज लिखने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन 3 मार्क को जस्टिफाई कर पाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल नंबर 7.3 का आंसर तो उन्होंने दे दिया है, और हम लोगों ने इसको प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन में पढ़ भी लिया है। वो वहां पे बेरियम अजाइड यूज कर रहे थे, यहाँ पर सोडियम अजाइड यूज कर रहे हैं, और उसको हीट करेंगे तो वो Na और N2 में बदल जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल था। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.3 में ऐसा पूछा है कि वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो N2 है वो कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है और दूसरा नाइट्रोजन है, इसके बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। और रूम टेम्परेचर पर उसको कभी भी उतनी एनर्जी नहीं मिल सकती कि वो ये बॉन्ड को ब्रेक कर दे। इसका मतलब नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है बेटा? इनर्ट रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो 3 बॉन्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे फिर उसको अपनी बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलने लगेगी, वो बॉन्ड टूटेंगे और फिर जाके नाइट्रोजन किसी के साथ में रिएक्ट करेगा बेटा। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है बेटा। ठीक है, अब हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर 15 के कंपाउंड्स को हमने स्टार्ट किया था, तो ग्रुप नंबर 15 के कंपाउंड में सबसे पहला था डाई नाइट्रोजन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अमोनिया, NH3। ठीक है, और वही अपनी टेक्निक रहेगी, सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रिपरेशन। ठीक है ना, प्रिपरेशन ट्राई करते हैं चलो। और प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला। अभी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस जो देखा, बस वही है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक अमोनिया का प्रिपरेशन यूरिया में से हो सकता है, NH2CO NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको किससे करवानी है? पानी से करवानी है। ठीक है, तो देखो जरा क्या बन जाता है ये। इसको इस तरह से देखो, NH2 2H लेने के बाद में NH4 बन गया, दूसरा जो NH2 है वो भी 2H लेने के बाद में NH4 बन गया, तो NH4 तो ट्वाइस आ गया। ठीक है, अब 4H जब ऑक्सीजन के चले गए तो 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं ना, वो 2 ऑक्सीजन बीच वाले CO के साथ में कंबाइन होकर CO3 बना देते हैं। तो जो यूरिया है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, और जब अमोनियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O ये रिमूव हो जाता है, और ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है अमोनिया में। बोलो, समझ आई कुछ इसमें? यस सर। यस सर। डिफिकल्टी? अमोनिया का प्रिपरेशन है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग से ही होगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग अपना क्या होता है? यूरिया। ठीक है, किस तरह से रिएक्शन करी जरा देखो, तो आप लोग कितना वो कर पाए, देखो याद कर पाए, देखो ये आपको इस तरह से ट्रिक बिठानी है।
बस यही है इस चैप्टर का। हाँ, कैसे किया अमोनिया का प्रिपरेशन जरा देखो तो कैसे किया। क्या सोचा आपने, नाइट्रोजन कंटेनिंग अमोनिया है तो यूरिया से बना सकते हैं इसको, यूरिया से। ठीक है, अब यूरिया क्या होता है, NH2CO और NH2। in NH2 ठीक है, मैंने क्या बताया, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे करानी है, H2 H2O से। H2O से करानी है। तो वो क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। ये टूट गया, ये टूट गया, NH2 को H मिला तो दो H मिले तो NH4 दोनों को यहाँ NH4। पे, यहाँ पे अपने पास में कितने हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है ना। तो ये चार हाइड्रोजन दो दो करके इधर सप्लाई किया आपने, तो NH4 और ये हो गया ट्वाइस। यस सर। ये जो CO है, ये और दो ऑक्सीजन जो बचे हुए हैं उसके साथ में कंबाइन होकर क्या बन गया, CO3। CO3। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसका क्या यस। करना है अपने को, डिकम्पोजिशन। तो NH4 ट्वाइस है, इससे हमने 2NH3 बना दिया, NH3 ट्वाइस हो गया है। यहाँ पे कितने H बचे, दो H, है ना। दो, अभी NH4 ट्वाइस था उससे 2NH3 बनाया, दो H फ्री हुए ना। वो दो यस। H इसमें से एक ऑक्सीजन लेके गए, तो क्या बन गया, H2O। H2O। और CO3 ने जब एक ऑक्सीजन दे दिया तो वो क्या बन गया, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये अमोनिया का प्रिपरेशन हुआ। बोलो बेटा, यस। समझ में आ रहा है आपको। तो ये यस। आपको लिखने आना चाहिए बस। ठीक है, बाकी अब इसके अंदर देखो, मैंने आपको यही बताया कि एक बार ये याद करने तक ये डिफिकल्ट था। एक बार आपने याद करके इसको लिख लिया ना, फिर उसके बाद में इसके अंदर कोई ट्रिकीनेस नहीं है। अनलाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन आने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है अपने को। अब उसके अंदर वो इथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल कर दिया तो फिर टेंशन, प्रोपेनॉल की जगह पे ब्यूटेन टू ऑल कर दिया तो और टेंशन, फिर उसकी जगह पे और दूसरे कार्बन का उसने अल्कोहल कर दिया तो और टेंशन। लेकिन यहाँ पर यूरिया तो यूरिया ही रहेगा, उसके अंदर ना आप एक एच को बढ़ा सकते हो ना आप एक एच को कम कर सकते हो। तो यूरिया से अमोनिया बनाने की बस यही मेथड है। बस ये एक बार आ गई तो आपको फिर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया आ गया। ठीक है, तो एक बार क्या है कि याद रखने में डिफिकल्ट है, एक बार लिख के देख लोगे तो फिर उसके बाद में कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, यूरिया से प्रिपरेशन कंप्लीट अपना। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ही अगर साइमल्टेनियसली आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करते रहोगे ना, तो ही फायदा देगा बेटा ये चैप्टर। ठीक है, अब ऐसा है कि सिर्फ पढ़ लिए और फिर एक आध महीने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, बुक खोलेंगे, टेक्स्ट बुक में से ही तो पढ़ना है, न ये न वो, अगर आपके दिमाग में ये सब आने लग गया तो फिर एक महीने के बाद में आप ये चैप्टर को कभी कवर नहीं कर पाओगे बेटा। तो बस मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि जैसे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, आज के लेक्चर का जितना भी टॉपिक है वो आपको एक बार खुद से लिख के देख ही लेना है, खुद से याद कर ही लेना है, तो ही कर पाओगे बेटा। ठीक है। अच्छा, दूसरी मेथड क्या है कि अमोनियम के सॉल्ट ले लें हम लोग। या तो यूरिया ले लिया मैंने, या तो मैंने अमोनियम के सॉल्ट लिए, या अमोनियम क्लोराइड ले लूं, या अमोनियम सल्फेट ले लूं, और उसकी रिएक्शन आपको बेस के साथ में करवानी है। ठीक है, बेस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरह से कॉस्टिक सोडा या फिर लाइम, CaOH ट्वाइस का मतलब लाइम, और कॉस्टिक सोडा का मतलब NaOH, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जरा ये रिएक्शन देखो आप अच्छे से, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से देखना, ये दो NH4 है ना, ये अपने आप को अमोनिया में बदल देते हैं। तो कितने H फ्री हुए, 2NH4 में से अगर 2NH3 बन गया तो कितने H फ्री हुए, दो H।
और यहाँ पे 2 क्लोरीन, 2 H और 2 क्लोरीन, तो 2 HCl बन गए कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो यार कुछ। Yes, sir. Yes, sir. 2 HCl 2 OH के साथ में कंबाइन हुए 2 H2 बन जाएंगे, Yes, sir. और एक कैल्शियम बचा और 2 क्लोरीन बचे तो वो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। Yes, sir. परफेक्ट है, हाँ समझ में आ सर। गया आपको? कुछ दिक्कत आई इसके अंदर? ठीक है। जैसे अमोनियम सल्फेट का अपने को खुद से लिखना है, अमोनियम सल्फेट का अपने को खुद से लिखना है। ठीक है, क्या करोगे आप? अमोनियम सल्फेट कैसे लिखते हैं? देखो, NH4 ट्वाइस SO4, ये बन गया अमोनियम सल्फेट। Yes, sir. रिएक्शन करानी है NaOH के साथ में, बराबर इसकी रिएक्शन करानी है NaOH के साथ में। क्या करोगे आप? सबसे पहले तो NH4 ट्वाइस है ना, NH4 ट्वाइस, तो उससे तो पहली फुर्सत में अमोनिया बना दो 2NH3। हाँ सर। अब कितने H बच गए? 2। NH4 ट्वाइस से 2NH3 बना, 2H बन गए ना, 2H बच गए। हाँ, अब 2 एच बच गए सर। H तो है, तो ये बन गया आपका H2SO4। अब हाँ सर। H2SO4 और NaOH तो एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई कि नहीं? हाँ, तो सॉल्ट Yes, क्रिएट कर। हाँ हाँ, सर। और H2SO4 के पास 2 H है, तो NaOH भी आपको 2 लेने पड़ेंगे ताकि उसके पास भी 2 OH हो। हाँ तो सर। 2 H और 2 OH मिलके क्या 2H2 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। हाँ, पानी में और yes, sir. NaSO4 बन। 2 हाँ Na सर। और एक सल्फेट मिलके क्या बन जाएगा बेटा? Na2SO4। 4। Yes, sir. आ गया? क्लियर हुआ? देखो इस तरह से लिखनी है रिएक्शन, और कुछ नहीं है। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस खाली आपको थोड़ा सा आउटलाइन पता होनी चाहिए कि अगर अमोनिया का प्रिपरेशन करना है तो कोई अमोनियम सॉल्ट लेके मुझे बेस के साथ में रिएक्ट करवानी है। ये अगर याद है तो काफी हद तक हमारा काम आसान हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस तो है ही है। ठीक है, और पहला मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका बेटा, और वो है आपका यूरिया वाला। है ना, यूरिया का रिएक्शन पानी के साथ में करवाया, अमोनियम कार्बोनेट बनाया और उससे अमोनिया बनाया हमने। ठीक है, अब है ना थोड़ा सा हेबर्स प्रोसेस के अंदर डिटेल में डिस्कशन किया है। डिटेल में एज सच ये डिस्कशन किया है कि क्या क्या किया जा सकता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया से हम यील्ड को बढ़ा सकें, हेबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया की यील्ड को बढ़ा सकें। अब देखो, ये N2 प्लस 3H2 इज गिविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ये पहली बात अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये वाला जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। है ना? अगर N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बना सकता है, तो अमोनिया भी डिकम्पोज होके N2 और H2 बना सकता है। अब अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है, तो हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, उसका नाम है ला शतालीय प्रिंसिपल। इसको हम लोग बोलते थे Yes, sir. चेटिलियर। ली लार्ज। चैटलियर प्रिंसिपल। हाँ, ली चेटिलियर। हाँ सर। है ना? तो हाँ ली सर। चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से ना, इस रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड में पुश करना है तो हाई प्रेशर एक अच्छी कंडीशन है। हाई प्रेशर क्यों? देखो, ली चैटलियस प्रिंसिपल किसी को याद है स्टेटमेंट क्या था? आलिया बोल तो जरा स्टेटमेंट ली चैटलियस प्रिंसिपल का क्या था। और वो घड़ी घड़ी में ली चैटलियस बोल रहा हूँ लेकिन मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है। हाँ? बोलो बेटा जल्दी, व्हाट वाज द ली सब चैटलियस प्रिंसिपल? सब वो तो याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मतलब फॉरवर्ड में जा रही है रिएक्शन, तो फॉरवर्ड में तो मतलब अगर आगे का प्रोडक्ट कम कर देगा तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी। और हम्म, अगर उसका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये बोलना चाह रही है कि हम जो करते हैं वो रिएक्शन को पसंद नहीं आता। ऐसा भी नहीं बोला मैंने। रिएक्शन हमेशा उल्टे डायरेक्शन में
जाना चाहती है। इसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट को कम करेंगे तो वो प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेगी, अगर हम रिएक्टेंट को कम करेंगे तो वो रिएक्टेंट को बढ़ाना चाहेगी, इस तरह से। मतलब तो सर वो ऐसा था ना, वो रिस्पॉन्ड करेगी उससे। हाँ, इफ एनी ऑल्टरेशन इज मेड एट डायनामिक हाँ, इक्विलिब्रियम at a dynamic equilibrium stage then the reaction will ऑकर, respond। हाँ, अरे रिएक्शन ऐसा कुछ था, भूल गया। रिएक्शन वुड ऑकर इन द डायरेक्शन सो एज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज। हाँ सर। हाँ हाँ, मैं तो जब तक बूढ़ा होऊंगा ना बेटा, तब हाँ सर, अभी आप तो सर। स्टेटमेंट रहेगा, इज और आर का भी फर्क नहीं। हाँ सर। ठीक है, हमारे दिमाग में तो ये सब चीजें छप गई है, क्या करें। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि हाई प्रेशर इज द गुड कंडीशन। क्यों पता है? क्योंकि अगर मैं हाई प्रेशर किया तो सिस्टम को ये बात पसंद नहीं आएगी, सिस्टम बोलेगी मैं प्रेशर को कम करूंगी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उसका रिवर्स रिएक्शन करना चाहती है। मैंने हाई प्रेशर किया, रिएक्शन बोली कि मैं लो प्रेशर करूंगी। अब लो प्रेशर करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उसको नंबर ऑफ मोल्स को कम करने पड़ेंगे, क्योंकि गैस के जितने मोल्स ज्यादा होते हैं प्रेशर उतना ज्यादा होता है, और गैस के मोल्स जितने कम होते हैं प्रेशर उतना कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने हाई प्रेशर किया तो सिस्टम बोली कि मैं कम प्रेशर करूंगी, और कम प्रेशर को करने के लिए उसे पता है कि उसके मोल्स को कम करना पड़ेगा। और अब मुझे देख के बताओ, मोल्स कौन सी डायरेक्शन में कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? रिएक्शन में लेफ्ट साइड में कितने मोल है? 1 + 3 4। और रिएक्शन में राइट साइड पे कितने मोल है खाली? 2। तो इसका मतलब रिएक्शन विल पुश टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को पुश करना है तो हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, बताया, ये बताया भी है ऑप्टिमम प्रेशर कितना है, अबाउट 200 atm। ठीक है, और क्या टेम्परेचर रखना पड़ता है? अप्रोक्सीमेटली 773 होता है, लेकिन 700 ले लिया है चलो उन्होंने। ठीक है, कुछ बुक्स में 873 भी लिखा होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर मतलब है ना। और कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O, Al2O3, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। बोलो, इतनी बात समझ आई? तो आपको है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया की प्रिपरेशन को या अमोनिया की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होती है। तो आप सबसे पहली कंडीशन बोलोगे हाई प्रेशर ऑफ 200 atm, high temperature approximately 700 Kelvin, and the use of catalyst such as iron oxide with small amount of K2O and Al2O3। ये जो K2O है, Al2O3 है, ये सब कैटेलिटिक प्रोमोटर्स हैं। अब हम लोगों ने इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली है बेटा कि ये सब वर्ड्स के मतलब हमको समझ में आने लग गए हैं। अभी कैटेलिटिक प्रोमोटर्स वगैरह क्या होते हैं, कैटेलिटिक पॉइजन क्या होता है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये सब पढ़े हैं कि नहीं सरफेस केमिस्ट्री में? Yes, sir. है ना बेटा? तो इतनी सारी बातें हमने ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए बेटा करी। ठीक है, अब देखो, इन्होंने कुछ एक डायग्राम बना के दे दिया, ये फ्लो चार्ट है कैसे अमोनिया बनता है। तो एक इनलेट में से हम लोगों ने हाइड्रोजन डाली, फिर नाइट्रोजन डाले, कंबाइन होके एक कंप्रेसर में उनके ऊपर प्रेशर लगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर उनको कैटलिस्ट मिला, साथ में प्रमोटर मिले, टेम्परेचर मिला, इससे उनका अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, और वो अमोनिया जाके इसमें जमा हुई। जो अमोनिया इसके अंदर नहीं जा पाई वो वापस यहाँ पे से निकल गई, फिर उसके बाद में वापस यहाँ पे आके, वापस यहाँ पे आके, फिर यहाँ पे जाने लगी। तो ये साइकिल फिर क्या है, कंटिन्यूटी में चलती है। बोलो, इतना पता चला क्या आप बोले? है ना? तो ये डायग्राम हो गया है, फ्लो चार्ट की तरह उन्होंने बताया कि किस तरह से अमोनिया का प्रिपरेशन हो सकता है बेटा। ठीक है, तो काम की बात इसके अंदर ये है कि हाई प्रेशर रखना है आपको, हाई टेम्परेचर रखना है, आयरन ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करना है,
और Al2O3 और K2O को कैटालिटिक प्रमोटर की तरह यूज करना है बेटा। ठीक है, फ्लो चार्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। बोलो, क्लियर है? यस सर। ओके। अब उसके बाद में जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब बारी आती है प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज भी कुछ याद रखनी पड़ेगी अपने को, तो याद रख लेते हैं। कलरलेस गैस है, पंजेंट ओडर है इसका। ठीक है, अमोनिया की स्मेल कैसी होती है ये सबने महसूस तो कर ही लिया है, अपने लैब में भी अवेलेबल है इसलिए। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना इतना होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया के अंदर प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से इनका हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है। नाइट्रोजन एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अरे सब पता चल रहा है ना, इतना तो पढ़े हो ना अभी अमोनिया को। यस सर। हाँ, कैसा होता है? हाईली सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वीकली बेसिक होता है, अमोनिया पानी से रिएक्ट करके एक NH4 प्लस और एक क्या बनाता है? OH माइनस, और OH माइनस बनेगा तो वो कैसे नेचर का होगा? बेसिक, है ना। अमोनिया से अमोनियम सॉल्ट्स भी बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ऐसे। ठीक है, और ये कुछ रिएक्शन दी हुई है। अमोनिया से मान लो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता। ठीक है, तो NH4OH की रिएक्शन FeCl3 और ZnSO4 के साथ में किस तरह से होती है? तो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो अगर Fe का सॉल्ट लिया है तो बनता है Fe2O3.XH2O, और जिंक का अगर सॉल्ट लिया है तो ZnOH ट्वाइस। आयरन का ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में है, जिंक का हाइड्रो ऑक्साइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और करस्पॉन्डिंग अमोनिया NH4 से अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट इसमें से रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे सल्फेट था और यहाँ पे अमोनिया, तो अमोनियम सल्फेट इसके अंदर से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं, तो आप देख लो जरा, है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोगों ने इसका काफी रोल देखा है। ठीक है, जैसे अमोनिया है तो वो कॉपर+2 के साथ में रिएक्ट करके, है ना, कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि डीप ब्लू कलरेशन का होता है। बराबर है। ऐसा जिस रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि Ag+ और Cl- रिएक्ट करके AgCl की पीपीटी, तो हम तो अमोनिया पढ़ रहे हैं ना। और फिर ये AgCl का रिएक्शन अगर अमोनिया से हो जाए तो AgNH3 ट्वाइस और Cl बनता है, जो कि कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सब हो गई कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि आपको याद करनी रहेगी बेटा। ठीक है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में तो क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन FeCl3 से होगी, मतलब ये वाली, ये एक इंपॉर्टेंट है। ZnSO4 से होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अमोनिया कॉपर+2 आयन के साथ कंबाइन करके जो डीप ब्लू कलरेशन देता है वो क्या चीज है? और AgCl के साथ में जो कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है वो क्या चीज है? बोलो, क्लियर? यस सर। ठीक है, याद करने की कोशिश करो बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया से बना है, अमोनिया और पानी के कॉम्बिनेशन को ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की FeCl3 से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की FeCl3 से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो फटाफट। आयरन का ऑक्साइड Fe2O3.XH2। अरे हाँ ना बोलो कुछ। यस सर। और एक तरफ अमोनियम है और एक तरफ क्लोरीन है, तो अमोनियम क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा।
Yes, sir. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ZnSO4 से रिएक्शन होगी तो जिंक का हाइड्रोक्साइड बनेगा ZnOH ट्वाइस, और एक तरफ अमोनिया और एक तरफ सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट इसके अंदर से रिलीज हो जाएगा। बराबर। Yes, sir. रिएक्शन की बात करें, कॉपर का अमोनिया से जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है? डीप ब्लू कलरेशन, Blue. है ना। और AgCl के साथ में जब कंबाइन होगा अमोनिया तो ये बनेगा AgNH3 ट्वाइस और Cl, ठीक है, और वो एक कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन होता है। Yes, sir. समझ में आ गया? इतना आ गया। Yes, sir. अब ये लास्ट में फिर यूजेस आएंगे, ठीक है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, जैसे के अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, वन इंपॉर्टेंट बीइंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बनाने के काम आता है। नाइट्रिक एसिड तो हम लोग लैब में भी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, ठीक है। और लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो 3 यूजेस इसके अंदर दिए हुए हैं, एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, एक नाइट्रिक एसिड और एक रेफ्रिजरेंट। तो 3 में से कम 2 तो आपको याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 7.4 तो बहुत इजी पूछ रहा है कि अमोनिया जो है वो लुईस बेस क्यों है। अरे तो क्यों है लुईस बेस यार? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वो सारे के सारे लुईस बेस ही होते हैं, ठीक है। Yes. इंटेक्स नंबर देखो 7.4 और 5। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। ये आपको अभी मैंने बताया, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटालिटिक प्रमोटर्स, ठीक है ना। Al2O3 K2O ये सब मैंने बताया ना आपको अभी, Yes, sir. है ना। और 7.5 में पूछ रहा है कि हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर प्लस 2, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है CuNH3 4 टाइम्स Yes, 2, sir. और डीप ब्लू कलरेशन, यहाँ तक कि आपको कलरेशन भी पता है। देखो बेटा, क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सिंपल पूछता है, तो आपको पूरा का पूरा एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ हो और आइडिया हो तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है बेटा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब ये बातचीत हो गई हमारी नाइट्रोजन की कंप्लीट और अमोनिया की कंप्लीट। हमने N2 पूरी बात कर ली और हमने अमोनिया की बात कर ली। अब हमको बात करनी है उसके ऑक्साइड्स की, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा बेटा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन वे और द अदर क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं और जाते ही हैं। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स है? तो कई सारे ऑक्साइड्स है बेटा। N2O, याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5, सब में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, सबके नाम, सबके प्रिपरेशन, सबके स्ट्रक्चर्स और सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब आपको याद करनी पड़ती है बेटा। सब याद करना है, एक एक प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तभी आपको मैं खुशखबरी देता हूँ बेटा कि अभी मैं लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को जाना है बेटा डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो मैं अभी लेक्चर को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा स्माइल कर सकते हो बेटा, हंस सकते हो, थोड़ा सा खुशी मना सकते हो कि बंद करके चले ही गए हो। Thank you, sir. ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से स्टार्ट करूंगा कल के लेक्चर में, Yes, sir. ठीक है। Thank you, sir. Bye, sir. Take care, sir. बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।